अचानक से चुड़ैल ने ऊपर झूमर की ओर उंगली उठाई और गुस्से से चिल्ला उठी। कोई हमारी बातें सुन रहा है। जिस बात का डर था वही हुआ। किसी ने 72 चालाकी का जादू चलाकर खुद को मक्खी में बदल लिया था और उनकी बातें चोरी छिपे सुन रहा था। और तभी जैसे ही उसकी पोल खुली, वो मक्खी झट से उड़ती हुई जमीन पर गिरी और अगले ही पल खुद को बदल लिया एक चुस्त सी चूहे में। अब जबकि सिपाही थोड़े चौंके हुए थे, उस चूहे ने मौका देखकर बगल में रखे एक लोहे के कवच के अंदर घुसकर खुद को एक सैनिक में बदल लिया। लेकिन कहानी ने फिर मोड़ ले लिया। अभी वो कुछ कदम ही चला था कि एक सिपाही को शक हो गया और उसने सीधा उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। बस फिर क्या था, वो फिर से झटपट चूहे में बदल गया और सिपाहियों से बचते हुए सांप जैसी चाल चलकर सीधे किले की दीवार से छलांग लगा दी। जैसे ही वो हवा में आया, उसने अपने को बदल लिया एक शान से उड़ते बाज में। उसे लगा अब वो पूरी तरह से बच निकला, लेकिन तभी उसके पीछे से तीरों की बारिश होने लगी। बाज बन चुका वो लड़का एक झंडे से टकरा गया और हवा में चक्कर खाते हुए नीचे गिरने लगा। पर जैसे ही वो एक चिमनी के ऊपर गिरने वाला था, उसने खुद को बदल लिया एक बिल्ली और उल्लू के मिलन जैसे अजीब परिंदे, बिल्ली उल्लू में। फिर किसी तरह उड़ता उड़ता वापस अपने साथियों के पास पहुंचा और उन्हें चुड़ैल की सच्चाई बताई। उसने बताया कि ये कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि हजारों सालों से साधना कर रही एक खतरनाक तांत्रिक चुड़ैल है। हम लोग उससे नहीं जीत सकते, उसने डरते हुए कहा। तभी गौरी को याद आया, एक प्राचीन खजाने में एक खास राजसी टोप छिपा है, जिसे पहनने वाला उसके मुकाबले की शक्ति हासिल कर सकता है। सबको बात जम गई और अगली ही सुबह वो लोग उस खजाने की खोज में निकल पड़े। जैसे ही उन्हें यकीन हो गया कि एक साथी सुरक्षित है, सब एक एक कर एक अंधेरी गुफा में कूद पड़े। अंदर जाने के बाद ठहरो, उनके गाइड जोरावर ने उन्हें खतरे के बारे में बताया और आगे चल पड़ा। थोड़ी ही दूर जाने पर सबके सामने एक विशाल भूमिगत महल आ गया। यही वो जगह थी जहाँ से खजाने तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन जोरावर ने समझाया, इन राक्षसों को न छेड़ो, चुपचाप निकल जाओ, वरना जान बचनी मुश्किल हो जाएगी। किसी तरह उस खतरे से पार पाकर वो एक गहरी खाई के किनारे पहुंचे, जिसके दूसरी ओर था उनका लक्ष्य राजसी टोप। लेकिन तभी छोटू गलती से एक पत्थर पर पैर रख बैठा और सीधा जाल चालू हो गया। वो इकलौता पुल जो दूसरी ओर जाता था ध्वस्त हो गया। सब घबरा गए, लेकिन फिर हुआ कमाल। दूसरी ने अपने झोले से एक चमचमाता राजदंड निकाला। छोटू चौंका, अरे ये तो समय द्वार खोलने वाला डंडा है। उसने डंडा घुमाया और हवा में एक चमकती हुई आकाशीय सीढ़ी बन गई। बस फिर क्या, सब कूदकर दूसरी तरफ पहुंच गए। वहां खजाने के असली दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा हर ओर मोटी धूल जमी थी। मर्दानी सोच के साथ जोरावर ने हाथ बढ़ाकर एक स्विच को चालू कर दिया। जैसे ही उन्होंने जादुई पत्थर वहां रखा, एक तेज रोशनी के साथ वो सुनहरा राजसी टोप सामने आ गया। अब उनके पास था वो असली हथियार, जिससे वो चुड़ैल का सामना कर सकते थे। और अब असली युद्ध बस शुरू होने ही वाला था।